एकचक्रो रथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः। नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष मंच के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। फरवरी महीने में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं उसकी हमने जानकारी आपको दी है, लेकिन कुछ और एस्पेक्ट जो करने के बाद ध्यान में आया उस पर आज थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ। खासकर मेदिनी दृष्टिकोण से भूमंडल पर क्या इसका प्रभाव होगा, बड़े इसके क्या प्रभाव होंगे। फरवरी माह में जो ग्रहीय स्थितियाँ बनी हुई है, तो जैसा हमने कहा था कि मंगल 5 फरवरी की देर रात बदलाव करेगा, मेष में आएगा। ये बहुत शुभ है जातकों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। लेकिन आने वाले जो समय की जो स्थितियां हैं, जब मार्च में राहु केतु बदलेगा तो उन स्थितियों को देखें। जब मंगल उस समय भी मेष में ही रहेगा, क्योंकि मेष में मंगल 23 मार्च को चेंज करेगा। ये 5 फरवरी को शिफ्ट कर रहा है मेष में, और लगभग 47 दिन का इसका ये गोचर होगा। तो चर राशियों के लिए तो ये रोचक योग बना रहा है, तो अच्छा है। लेकिन जहाँ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे उस संदर्भ में, और ख़ासकर मंडल लेवल में इसकी क्या स्थिति होगी, उस पर थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे हम। मंगल की जो स्थिति है, मंगल जब मेष में होगा तो 8वीं राशि में, उसकी दूसरी राशि 8वीं राशि में वृश्चिक में गुरु बैठा हुआ है, तो वहाँ से मंगल 8वीं दृष्टि देगा और षडाष्टक योग बन रहा है उसका। तो मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, तो मंगल गुरु पर दृष्टि देगा। और उसके जो संहिता ग्रंथों में जो दिए गए हैं, और इसके अलावा केतु मकर में बैठा है, तो केंद्र संबंध बन रहे हैं उसके मंगल से, तो मंगल पर केंद्र का भी केतु का भी प्रभाव होगा। तो केतु मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं गुरु पर जाएगा, और गुरु ऑलरेडी मृत्यु भाव में बैठा हुआ, 8वीं जो राशि है वो मृत्यु भाव कही जाती है, आयु भाव मृत्यु भाव। तो उसके कारण कुछ दुर्घटनाएं हम देख सकते हैं इस पीरियड में। खासतौर पर कुछ संहिता ग्रंथों के हिसाब से कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। खासतौर पर मंगल प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है, भूकंप हो सकता है। और चूँकि इसी महीने में शनि शुक्र भी संबंध होंगे, तो समुद्री जगहों पर, जो सामुद्रिक जगहें हैं वहाँ, या नदियों के किनारे, नदियों में, वहाँ के लोगों पर भी कुछ आफत आ सकती है। तो ये होता है, स्थिति बन रही है। अभी पश्चिम के अधिकांश देशों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखा गया। जनवरी में चंद्र ग्रहण हुआ, पहले सूर्य ग्रहण हुआ, फिर चंद्र ग्रहण हुआ। भारत में उसका देखा तो नहीं गया, लेकिन चूंकि ये दोनों पूर्ण चंद्र ग्रहण हुए, खग्रास चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हुए, तो इसका इम्पैक्ट अपने संहिता ग्रंथों में दिया गया है। कहा गया है कि जहाँ देखा जाएगा वहाँ उसके रिजल्ट ज़्यादा प्रभावी होंगे, और जहाँ नहीं देखा जाएगा वहाँ भी उसके रिजल्ट थोड़े बहुत हल्के दिख सकते हैं। तो भारतीय संदर्भ में कहे तो यहाँ भूकंप के जो झटके होंगे हल्के हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोपियन देशों में जहाँ ये देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो उसके कारण वहाँ इसके इम्पैक्ट ज़्यादा बड़े दिख सकते हैं। तो अमेरिकन उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, यूरोपियन महाद्वीप में जहाँ ये देखा गया है, इसका असर देखा जा सकता है। दूसरी जो बात है, मंगल गुरु के कारण कुछ राजनीतिक प्रभाव भी होंगे। ग्रहण के बाद राजनीतिक प्रभाव देखे गए, राजनीतिक बदलाव भी देखे गए हैं अपने संहिता ग्रंथ। खासकर बराहमिहिर ने अपने संहिता में इस बात का, बृहत संहिता में इसका जिक्र किया है। छोटे बड़े राजनीतिक बदलाव होंगे। और अभी जो अमावस्या 4 तारीख को बनेगा वो मकर राशि में हो रहा है। मकर
10वीं राशि है कालपुरुष कुंडली में, तो वो सरकार को डिनोट करती है। और पूर्णिमा जो होगा इस महीने का वो होगा 19 तारीख को, और वो सिंह राशि में हो रहा है। सिंह भी सरकार को डिनोट करता है। तो इन दोनों संदर्भ में देखें तो इसका इम्पैक्ट अमेरिका, यूरोप के कई देशों में आप देखेंगे कि राजनीतिक बदलाव हो सकता है, जनता का विरोध हो सकता है वहाँ, या तंत्र का विरोध हो सकता है। अमेरिका के संदर्भ में ले तो अमेरिका में अभी हमने देखा कि वहाँ शटडाउन हुआ बजट एलोकेशन पास नहीं करने के कारण। बहुत देर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पास किया, कारण कि वो मैक्सिको बॉर्डर में के लिए धन चाहते थे और कांग्रेस वहाँ की उसको पास नहीं कर रही थी। तो हो सकता है ये आने वाले समय में उसके कारण असंतोष और बढ़े, ये चीज़ है। दूसरी, अभी वेनेजुएला में देखा कि वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है उसके खिलाफ। तो इन दो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है वेनेजुएला, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका है। तो यहाँ दो चीज़ देखी गई। ग्रेट ब्रिटेन में अभी कुछ दिनों पहले, एक आध सप्ताह पहले हमने देखा कि वहाँ बिल नहीं पास होने दिया गया। ब्रेग्जिट का बिल जो है लोगों ने पास नहीं होने दिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी सत्ता बचा ली वहाँ, लेकिन बिल नहीं पास किया गया। तो वहाँ भी जनाक्रोश बढ़ सकता है, सरकार के खिलाफ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फ्रांस में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि लोग सड़कों पर उतरे थे। तो इस तरह की स्थितियाँ और भी कुछ देशों में जहाँ लोग मकर और सिंह राशि से प्रभावित होंगे, उन लोगों को, उन देशों को ऐसी स्थितियों को झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा मंगल और गुरु का जो ये संबंध है, और शनि भी इसमें शामिल है, कारण कि 9 पंचम योग बना रहा है। तो शनि के साथ जब नज़दीकी होगा मंगल का, तो इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे। शनि भी अपना कुछ प्रभाव दिखाएगा उसमें। तो इन सब प्रभावों के कारण हम देखेंगे सामाजिक रूप से उथल पुथल हो सकता है। कुछ चीज़ें सामाजिक दृष्टि से भी समय कुछ दिक्कत बता सकता है। खासकर हम इसको शुक्र और शुक्र और शनि जब 18 तारीख के आसपास में, 18 फरवरी के आसपास में ये बहुत नज़दीकी युति करेंगे, 1 डिग्री की युति होगी, तो उस आसपास में हम देखेंगे कुछ घटनाएं होंगी। खासकर शुक्र से संबंधित जल संबंधी चीज़ें हो सकती है, और साथ में जो लोग आर्ट, फिल्म इस सब से जुड़े हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कुछ फिल्म या आर्ट इंडस्ट्रीज़ के किसी की मृत्यु हो सकती है, ये चीज़ें हो सकता है। तो ये घटना हो सकती है। इसके अलावा भारतीय संदर्भ में देखें तो शुक्र जो है दक्षिण पूर्व भारत को डिनोट करता है, जिसमें आप कह सकते हैं कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है। तो इन जगहों पर आप देखेंगे कि शुक्र संबंधी चीज़ें, कि माने महिलाओं से संबंधित कुछ चीज़ें होंगी, घटनाएं उनके खिलाफ, और कला फिल्मों से संबंधित कुछ हस्तियों के साथ कुछ हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, किसी की मृत्यु हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि शनि ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 1-2 डिग्री का जब होगा, और मंगल भी अलग प्रभाव दिखा रहा है। तो इन सब कारणों से कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कुछ हादसे हो सकते हैं। तो सतर्क रहना चाहिए इन डेट्स में। और ख़ासकर जब राहु केतु 7 तारीख के बाद चेंज होगा, तो इसके प्रभाव और भी देखे जा सकते हैं। शुक्र शनि का जो हम एक और प्रभाव हमने बताया कि दुर्घटनाएं होती हैं। और हम कल देख रहे थे चार्ट, भारत का चार्ट देख रहे थे, तो एक चीज़ समझ में आया कि 2004 में जब शनि और शुक्र ताजिक चार्ट में, उस साल के चार्ट में, भारत के स्वतंत्र भारत के ताजिक चार्ट में, जब शनि और शुक्र 8वें भाव में थे, 8वां भाव मृत्यु भाव है, तो उस समय दक्षिण पूर्व भारत में और पश्चिम भारत में बड़ी दुर्घटनाएं हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, क्योंकि इस बार भी शनि भारत की कुंडली में, वृषभ की कुंडली है, उसमें ताजिक चार्ट में तो नहीं, क्योंकि लेकिन भारत की जो नेटल चार्ट है भारत का, जो 15 अगस्त का चार्ट है, उसमें 8वें भाव में शनि और शुक्र होंगे। और जब नज़दीकी युति होगी तो
तो इन क्षेत्रों में पश्चिम भारत में और दक्षिण पूर्व भारत में आप कुछ दुर्घटना हादसों को देख सकते हैं, कुछ हादसे हो सकते हैं। तो इन क्षेत्र के लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और वैसे अपने संहिता ग्रंथ कहते हैं कि ताजिक कुंडली में ये जब 8वें भाव में इस चीज़ें होती है तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन ऐसे भी 8वें भाव में गुजर रहा है तो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। फिल्मों के बारे में तो हमने कहा कि फिल्म और कला के लोगों के साथ कुछ हो सकती है। तो ये कुछ बातें मुझे कल कुछ देख रहा था भारत की कुंडली, तो कुछ चीज़ें लगा, तो आज हमने आपसे शेयर किया। शुक्रिया मित्रों, आपने सुना इसको। और